क्या सच में डॉक्टर बनना हुआ और भी आसान, या इसमें भी है क्या कुछ और ही बात? डॉक्टर बनने के लिए क्या सच में टैलेंट की जरूरत है या पैसे और पावर की जरूरत है? ऐसा न जाने कितने क्वेश्चंस उठ रहे हैं, खासकर जब नीट 2024 का रिजल्ट आया था। बहुत सारे टीचर्स, बच्चे, यहाँ तक कि नीट की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी इससे नाखुश है। आखिर हुआ क्या इसमें, इतने लोग नाखुश हो गए? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? चलिए हम लोग जानते हैं। नीट, जो बच्चे हमारे देश में बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह एंट्रेंस एग्जाम है। इसे सीबीएसई के द्वारा उन बच्चों से लिया जाता है जो बच्चे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं मेडिकल कोर्सेज में, गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। आसान शब्दों में समझे तो हमारे देश में जो बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है। और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के बाद उन्हें एमबीबीएस, बीडीएस जैसे तमाम मेडिकल कोर्सेज का पढ़ाई कराई जाती है। हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता है नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। उनमें से सबसे अच्छा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि एम्स। अब मुद्दे की बात करते हैं। हमारे देश में इस बार लगभग 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे, जिसे एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें हाई कंपटीशन तो होता ही है और इस बार भी था, और इस बार पिछले साल से भी ज्यादा था। अब जाहिर सी बात है, हमारे देश के भविष्य के सवाल है, यानी कि हमारे देश के लोगों के हेल्थ का सवाल है। अगर अच्छे बच्चे उनमें से निकल कर आएंगे नहीं, जो सच में टैलेंटेड हो, क्या वे सच में हमारे देश के लोगों का इलाज अच्छी ढंग से भी कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए ये एग्जाम इतना टफ होता है। हर साल की तरह इसका भी सेल्फ एग्जाम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब इसका रिजल्ट निकला, वो भी ऐसे। इस बार 67 स्टूडेंट्स का रैंक 1 आया, यानी कि इस एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से 180 क्वेश्चंस जो है बच्चों को अटेम्प्ट करना पड़ता है और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन गलत भी होता है, उसके लिए 1 मार्क डिडक्ट होते हैं, यानी कि इसमें टोटल मार्क्स 720 होते हैं। मतलब समझिए कि इस बार लगभग 67 स्टूडेंट्स का मार्क्स 720 आया है, यानी कि 720 आउट ऑफ 720। इससे पहले यानी कि 2023 की बात करें तो मात्र 2 ही बच्चे का नंबर 720 आउट ऑफ 720 आया था। और अगर उससे पहले हम लोग जाएं, यानी कि 2022 में जाएं, तो उस समय जो हाईएस्ट मार्क्स आया था किसी इंडिविजुअल के द्वारा स्कोर जो किया गया था, वो था 715। तो पॉसिबल तो है 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करना, लेकिन इतने सारे बच्चे का स्कोर 720 आ रहा है, थोड़ा हजम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हजम हो रहा है? उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो भी जान लीजिए, शायद आपको भी हजम नहीं ही होगा। पहली बात तो ये कि जिन बच्चों का रिजल्ट रैंक 1 आया है, उन बच्चों का रोल नंबर भी है वो सीरियल वाइज है। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चों का जो सेंटर जो है, जिनका रैंक 1 आया है, वो भी सेम ही है, हरियाणा की। आप ही खुद सोचिए कि नीट का एग्जाम तो हर जगह हुआ था, लेकिन कुछ ही सेंटर से या 1-2 सेंटर से ही इतने सारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, यानी कि वो टॉप कर रहे हैं। क्या 1-2 सेंटर्स पर जो बच्चे एग्जाम दिए हैं वही पढ़ने वाले थे और सब नहीं थे? इस एग्जाम में बच्चों का जो नंबर है वो 718 और 719 आया है, जो कि किसी भी तरह से पूरा भाग कर लीजिए तो पॉसिबल नहीं है। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है 4 मार्क्स, और अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका 4 मार्क्स कट जाता है। साथ ही साथ आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हो सकता है वो गलत हो, अगर गलत होता है तो उसमें से आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200, जिनमें से बच्चों को 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर बच्चे 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और वो भी सही होता है तो उन्हें मिलेगा 720 मार्क्स। वहीं अगर बच्चे 179 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि 179 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्हें मिलेगा 216 मार्क्स। वहीं अगर बच्चे जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनमें से एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उन्हें मिलेगा 715 मार्क्स, क्योंकि 179 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 716 माइनस 1, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था, इसलिए हो गया कितना? 715 मार्क्स। जब इसके बारे में एनटीए से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है।
ग्रेस मार्क्स, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, किस बेसिस पर दिया गया, ये तो बताना जरूरी है ना। तो इस पर एनटीए ने सफाई देते हुए ये कहा कि कुछ बच्चों को टाइम का लॉस हो गया था तैयारी करने के दौरान, इसलिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया। लेकिन किन किन बच्चों को दिया गया है पूरी तरह से स्पष्ट भी कीजिए सर, किस बेसिस पर दिया गया वो तो क्लियर हुआ, लेकिन उसमें भी थोड़ा बहुत कमी है ही, क्योंकि तैयारी करने के दौरान बहुत सारे बच्चों का भी तो टाइम लॉस हुआ था, तो क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया है? जिसके बेसिस पर, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर जो ग्रेस मार्क्स दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम के लिए था, ना कि ऑफलाइन एग्जाम के लिए था। ये भी गौर करने वाली बात है। दूसरी बात ये है जो हमारे दिमाग को खटखट करता है कि इस एग्जाम में होम सेंटर्स भी बहुत सारे बच्चों को दिया गया, यानी कि जो बच्चे कहीं दूर जाकर एग्जाम देते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि वहाँ पर सब चीज नया नया रहता है, लेकिन क्या होम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए अपॉर्चुनिटी दे देंगे तो कुछ न कुछ ब्लैक तो होगा ही ना। प्रसाद यही हमें देखने को भी मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो एनटीए ने इस पर कोई रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। 4 मई को जब बिहार पुलिस को मालूम चला कि पेपर लीक होने वाला है नीट एग्जाम का, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए लगभग 20 लोगों को अरेस्ट भी किया था। इसके बारे में एफआईआर जो है वो दर्ज भी है अभी तक, लेकिन एनटीए इससे अपना मुंह मोड़ लेती है और इसे फेक अफवाह जैसा नामकरण देकर इससे अपना छुटकारा पा लेते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको हिंदी में ही एग्जाम देने का पूरा हक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना पसंद है तो आपको इंग्लिश में ही एग्जाम देने का पूरा हक है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा कुछ सेंटर्स पर देखने को मिला जहां पर हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दिया गया। तो क्या ये एग्जाम पूरी तरह से फेयर तरीके से कंडक्ट कराया गया था? इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? इस एग्जाम को देने वाले अधिकतर कैंडिडेट वो होते हैं जो कि गरीब परिवार से आते हैं। इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए हर एक साल 2 से 3 लाख का रुपया खर्चा होता है। हमारे देश में हर गरीब व्यक्ति की उम्मीद उसके बच्चे से होती है कि वो बड़ा बनकर कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे उसका लाइफ अच्छा हो जाएगा, उसके फैमिली का जो कंडीशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। बच्चे उम्मीद लगाते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, जैसे मैं डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन जब उनका उम्मीद पर ही पानी फेर दिया जाए तो क्या लोगों का कंडीशन अच्छा होगा? क्या लोगों का गरीबी दूर होगा? न जाने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर शायद हम लोगों के पास अभी फिलहाल नहीं। लेकिन ये जो भी हुआ है इस पर गवर्नमेंट, मीडिया सभी की ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य का सवाल है।